हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्यामितीय रचनाएं विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे जो कक्षा 6 से लेकर हाई स्कूल तक के लिए महत्वपूर्ण होंगी। जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं, मैं समझता हूँ, मेरा इसमें पूरा विश्वास है कि आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आप कक्षा 6 से लेकर और हाई स्कूल तक की सभी रचनाएं करने में सक्षम हो जाएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप न कीजिए। आज हम यहाँ बिल्कुल शुरू से के बारे में जानेंगे। आज हम सबसे पहले जो ज्यामितीय रचनाओं में एक महत्वपूर्ण उपकरण है वह है हमारा पैमाना या पटरी है, जो इस प्रकार दिखती है। ये पैमाना है मेरे पास और इसमें इस ओर ये छोटे खाने बने हुए हैं। जिन छोटे खानों को हम सेंटीमीटर कहते हैं और यह लिखा हुआ है सेंटीमीटर और इसकी अंग्रेजी है सेंटीमीटर और इसको सीएम, सी और एम से मिलकर सीएम हो गया और इसे हिंदी में सेमी भी बोलते हैं। जो ये यहाँ लिखा हुआ है कि ये सीएम अर्थात ये सेंटीमीटर हैं और पैमाने में हैं तो इसलिए ये 30 होते हैं। अगर ये पटरी होती तो ये 15 सेंटीमीटर का होता। इसके दूसरी ओर जो ये थोड़े बड़े चिन्ह हैं, ये बड़े चिन्ह इंच को दर्शाते हैं और ये पैमाना है इसलिए इसमें 12 इंच होते हैं और अगर पटरी होती तो उसमें 6 इंच होते। तो इंच यहाँ पटरियों पर कुछ लिखा हुआ होता है, यहाँ INC करके लिखा हुआ होता है, पर यहाँ ये पैमाना है इसलिए इस पर नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ जो ये सेंटीमीटर है, इन सेंटीमीटर जो छोटी छोटी लाइनें हैं, बहुत छोटी छोटी लाइन, जैसे यहाँ 1 से लेकर 2 के बीच है, यहाँ ये छोटे छोटे 10 खाने बने हुए हैं, तो ये मिलीमीटर को दर्शाते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और मिलीमीटर को हम मिलीमीटर, मिलीमीटर, mm या मिलीमीटर, मिमी भी लिख देते हैं। जो कुछ जगह हमें पटरियों पर या सेट स्क्वायर पर भी हमें देखने मिलेगा कि वहाँ mm लिखा हुआ होता है। जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये मेरे पास एक सेट स्क्वायर है और इस सेट स्क्वायर पर हम देख सकते हैं यहाँ mm लिखा हुआ है और इसका अर्थ यही है कि यहाँ ये मिलीमीटर हैं और ये बड़े जो 10 नंबर हैं 1 2 3 4 5 10, ये सेंटीमीटर हैं। अब हम यहाँ ये जानेंगे कि हम रेखा कैसे खींचते हैं। जो हमारे जो ज्यामितीय रचनाएं हैं उनमें सबसे पहला स्टेप है, तो हम वही करने की कोशिश करेंगे। वही करने का जो ज्यामितीय रचनाओं का सबसे पहला स्टेप है वो लेते हैं और उसमें हम सबसे पहले दी गई माप की रेखाएं खींचते हैं। रेखा किस तरीके से खींचनी है, हमें अगर सेंटीमीटर में दी है तो हमें जो शुरुआत करनी है वो इस पॉइंट से करनी है, क्योंकि ये हमें जो शुरुआत करनी है वो इस पॉइंट से करनी है, क्योंकि ये पॉइंट 0 पॉइंट होता है और किसी भी चीज़ की शुरुआत 0 से ही होती है। हम कभी कभी कुछ बच्चे यहाँ 1 से प्रारंभ करते हैं और 1 से प्रारंभ करने के बाद खींचते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम यहाँ 0 से प्रारंभ करेंगे और जितने सेंटीमीटर की है उतने सेंटीमीटर तक हम उस लाइन को खींचेंगे। तो ध्यान रखना है हमें, हम जब भी लाइन खींचेंगे तो यहाँ बिल्कुल प्रारंभ से ही खींचेंगे। तो जिस प्रकार हमें पहले दी गई है कि 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए, अब हम यहाँ 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। तो किस तरह से खींचनी है हमें, हम अपनी पटरी या पैमाना इस प्रकार रखेंगे और उसके बाद हमारी जो 2 उंगलियां हैं बाएं हाथ की वो हम इस पैमाने पर रखेंगे ताकि हमारा पैमाना इधर उधर न हिले। और अब हम पेंसिल की जो नोक है, जहाँ शून्य बिंदु है, वहाँ रखेंगे बिल्कुल उसके पॉइंट पर और जितने सेंटीमीटर की हमसे कही गई है एक बार इस शून्य पॉइंट पर निशान लगाएंगे और
फिर हम जितनी सेंटीमीटर दी गई है, जैसे 4 सेंटीमीटर दी गई, 4 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। दोनों जगह निशान लगाने के बाद उसके बाद हम पेंसिल से और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार एक लाइन खींची और जो लाइन है हमारी, तो उस लाइन को हम इन बिंदुओं को जो इसके किनारे हैं उन्हें नाम देते हैं। इधर ए बिंदु और इधर बी बिंदु, और ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। हमें दे गया है कि 3 इंच की एक रेखा खींचिए, तो हमें 3 इंच की रेखा खींचनी है। अब हम इंच की ओर जाएंगे, तो इंच में भी यहाँ से प्रारंभ करेंगे। यहाँ 0 इंच में भी हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। यहाँ 0 इंच है और यहाँ 1 2 3, तो हम यहाँ तक खींचेंगे। तो हम अपना पैमाना उसी प्रकार रखते हैं जैसे पहले बताया गया था कि हमें प्रयास ये करना है कि हमारा पैमाना पंक्ति खींचते समय बिल्कुल भी ना हिले। हम उसी प्रकार पहले डॉट लगाएंगे 0 पर, 1 2 3, फिर 3 पर डॉट लगाएंगे और उसके बाद दोनों डॉट्स को मिला देंगे। फिर इन दोनों डॉट्स के हम नाम रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे इसका नाम हमने रखा M और N। ये अंग्रेजी अक्षरों के रूप में भी लिख सकते हैं और हम हिंदी अक्षरों के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका नाम हम एवे भी लिख सकते थे। इसकी जो दूरी है उसके नीचे लिखेंगे 3 इंच INCH। ये 3 इंच की रेखा है MN। अब हमें अगला प्रश्न दिया गया है कि 3.5 cm की एक रेखा खींचिए। तो 3.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो पहले हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने रेखा ही खींची थी कि 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, पर उसके बाद 3.5 खींचनी है। तो जितनी हमसे कही गई है, तो जैसा इसमें दिया गया है कि 3.5, तो 3 तो हमारा पूरा रहेगा। जैसे यहाँ 1 2 3 तो ये हो गया और उसके बाद 0.5 है। तो इस 3 के बाद जितने छोटे डॉट हैं, यानी कि जो मिलीमीटर हैं, ये जो पॉइंट के बाद होते हैं ये मिलीमीटर होते हैं, इसलिए हम यहाँ छोटे मिलीमीटर को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये जो एक इंच छोटी रेखा उससे बड़ी रेखा होती है, ये 5 की होती है, इसलिए हमें 5 को काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम 3.5 है तो 3.5 यहाँ आ जाएगा। तो हम 3.5 की रेखा खींचते हैं। तो उसी प्रकार हम अपनी प्रकार रखेंगे और प्रकार रखने के बाद उसी प्रकार हम अपना पैमाना रखेंगे और पैमाना रखने के बाद हम डॉट लगाएंगे 3.5 पर 0 और 3.5 पर लगाने के बाद हम एक रेखा खींच देंगे 3.5 तक। इसका नाम हम लिख देंगे XY, लिख सकते हैं। इसकी दूरी लिखेंगे 3.5 cm। अब अगला प्रश्न दिया है 8.3 cm की एक रेखा खींचिए। तो 8.3 है तो हम देखेंगे कि 0 से लेकर 8 तक और उसके बाद 0.3 है तो 3 mm। 1 2 3 mm यहाँ आएगा, तो इसलिए हम यहाँ तक खींचेंगे। हम अपना पैमाने को ध्यान से रखेंगे और 0 और 8.3 8 1 2 3 8.3 पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे। इनका नाम भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम लिखा A और इसका लिखा V और इसकी दूरी लिखी 8.3। जैसे दूरी लिखी 8.3 cm।